अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम इरफ़ान तजवीद वल क़िराअह कोर्स के आज 14वें लेक्चर में शरीक हैं बहम्दिल्लाहि ताला। पहले असबाक में 11वें, 12वें और 13वें में 3 दिन हमने मखारिज मुकम्मल कर लिए हैं। आज इंतहाई अहम, इंतहाई इंटरेस्टिंग सबक हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है मद्दात का बयान। तो आइए बिला ताख़ीर मद्दात को पढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज और कल 2 दिन लगेंगे और हमारी मद्दात इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगी। आइए पढ़ते हैं मद्दात का बयान। मद्दात का बयान, ये हम मद्दात का तफसीली बयान आज शुरू कर रहे हैं। पहले लिखिए मद का लुग़वी माना, मद का लुग़वी माना और मद का इस्तिलाही माना। ठीक है, मद का लुग़वी माना क्या है? मद का लुग़वी माना है खींचना, किसी हर्फ को खींचना, तूल देना, दराज करना या उसको लंबा करके पढ़ना। तो किसी भी हर्फ को खींचना, तूल दे के पढ़ना, उसको दराज करके पढ़ना, यह मद का लुग़वी माना है। मद का माना क्या होता है? किसी शय को खींचना, तूल देना, उसको दराज करना या किसी भी हर्फ को लंबा करके पढ़ना, यह है मद का लुग़वी माना। किसी हर्फ को या किसी भी शय को खींचना, तूल देना, उसको दराज करना। अब आइए इस्तिलाही माना, अब आ जाइए इस्तिलाही माना। मद का इस्तिलाही माना आप ये लिखें और ये डेफिनेशन है पूरी, ये जल्दी से लिखनी होगी हमें। वो ये है कि हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हुरूफ मद्दा कौन से थे? वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ या। आपको याद है हमने ये बात की थी जिस दिन हुरूफ मद्दा पढ़े थे कि यही 3 हुरूफ हैं जिन पर अलामत मद भी आती है। ये वाली आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा, उनकी असल मिकदार कितनी थी? 1 अलिफ। कितनी थी? 1 अलिफ, 1 अलिफ। वाव मद्दा 1 अलिफ, अलिफ खाली हरकत मा कबल मफ्तू 1 अलिफ खींचना है, या साकिन मा कबल मकसूर 1 अलिफ खींचना है। तो हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींचना, वो कितना, वो हम पढ़ते हैं। तो मद का लुग़वी माना है किसी शय को या हर्फ को तूल देना, खींचना, उसको दराज करके पढ़ना, उस हर्फ को लंबा करके पढ़ना। इस्तिलाही माना है हुरूफ मद्दा को, किसे? हुरूफ मद्दा को, वाओ अलिफ या को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। उनकी असल मिकदार से, असल मिकदार, असल नहीं कहना, असल, सौद के ऊपर ज़बर नहीं है, सौद साकिन है, असल है। असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना, ये है मद का इस्तिलाही माना कि हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना है। इसी तरह महल्ले मद क्या है? यानी मद आती किन किन पर है? महल्ले मद, महल्ले मद, महल्ले मद, ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी चलें। हुरूफ मद्दा हैं, हुरूफ मद्दा ये वाले वाओ अलिफ और या, और कभी कभी हुरूफ लीन भी होते हैं। हुरूफ लीन पर भी मद आ जाती है, मगर मेन चीज़ यही है, ये जो हुरूफ लीन है ना, ये हमने बात भी की थी कि ये हुरूफ मद्दा ही की तरह इन्हें खींचा जाता है। उससे मुराद ये थी कि कभी कभार मद इन पर भी आती है, मगर 0.1% या 0.5%, 0.1% या 0.5%। आप समझ गए? बहुत कम। ज़्यादातर जो मद है वो किस पर आती है? वाओ अलिफ या पर आती है। किस पर आती है? मोस्टली वाओ अलिफ या ही पर आती है। 99.5% जो है वो हुरूफ मद्दा ही पर मद आती है।
हरूफे लीन जो हैं इन पर मद कभी कभार आती है, वो भी जब हरूफे मुक़त्ताआत की मद्दात हम पढ़ रहे होंगे, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमने ये पढ़ा कि मद किस पर आती है, महल्ले मद कौन है, वाओ अलिफ या। कौन है, वाओ अलिफ और या, वाओ अलिफ और या, वाओ अलिफ और या। अच्छा, क्यों आती है मद? मद का लुग़वी माना तो है किसी हरफ को खींचना, इस्तिलाही माना यह है हुरूफ मद्दा को उन एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ना, उसकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। कौन सबब बनता है हुरूफ मद्दा वाओ अलिफ या पर ये वाली मद देने का? सबब कौन बनता है? क्यों मद आती है, क्यों मद आती है, क्यों मद आती है? आइए देखते हैं और सबब मद पढ़ते हैं। सबब मद, तो सबब मद 3 हैं। सबबे मद, सबब मद कौन कौन से हैं जी? सबब मद 3 हैं, हमजा, शद और जज्म। ये 3 हैं असबाब मद के। मद के कितने असबाब हैं? 3 सबब मद हैं, 3 सबब मद हैं, 3 सबब मद हैं। हमजा, शद और जज्म, हमजा, शद और जज्म, हमजा, शद और जज्म। असबाब मद कितने हैं? 3 हैं, हमजा, शद, जज्म, हमजा, शद और जज्म। असबाब मद कितने हैं? 3 हैं, हमजा, शद और जज्म। हुरूफ मद्दा कितने हैं जिन पर मद आएगी? वो भी 3 हैं, वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ या। और मद किन की वजह से आती है? हमजा, शद और जज्म की वजह से आती है। किस पर आती है? वाओ अलिफ या पर आती है। वाओ अलिफ या पर मद आती है, किसी और हर्फ पर नहीं आती। किसी और हर्फ पर मद नहीं आएगी, सिर्फ वाओ अलिफ या पर आएगी। कब आएगी? जब इन तीनों असबाब में से कोई सबब आ रहा होगा। जब इन तीनों असबाब में से हमजा, शद और जज्म में से कोई सबब आएगा। तो असबाब मद कितने हैं? असबाब मद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? हमजा, शद और जज्म, हमजा, शद और जज्म। अब देखिए, ये बात इंतहाई तवज्जो से सुनिए। ये जो मद होती है ना, ये जो बड़े वाली मद होती है, ये आती तो है वाओ पे, अलिफ पे है और या पे, इन्हीं 3 पर आती है। मगर कब आती है? जब ये हुरूफ मद्दा वाक़े हो रहे होते हैं। जब वाओ साकिन मा कबल मदमूम हो, अलिफ साकिन मा कबल मफ्तू हो, या साकिन मा कबल मकसूर हो, जब ये हुरूफ मद्दा वाक़े होंगे, अलिफ हरफ मद्दा वाक़े हो रहा होगा, वाओ हरफ मद्दा वाक़े हो रही होगी, या हरफ मद्दा वाक़े हो रही होगी, और इनमें से किसी के बाद भी इनमें से कोई एक आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए। हरफ मद्दा अलिफ है, उसके बाद हमज़ा आ जाए, शद आ जाए, जज्म आ जाए, वाओ मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई आ जाए, या याए मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई आएगा ना, तो क्या होगा? ये अपने पहले हरफ मद्दा पर मद देते हैं, ये देते हैं। असबाब मद ये हैं। सबब मद हमने लिखा है, ये भी ठीक है, असबाब मद भी लिख सकते हैं। असबाब मद, ये मिसाल से सारा किस्सा क्लियर हो जाएगा, सारी बात आप समझ जाएंगे। देखिएगा, देखिएगा। जा, ये एक लफ्ज़ हमने लिखा है, एक कलेमा लिखा है हमने। इसमें मुझे बताइए 3 हुरूफ मद्दा वाओ अलिफ या में से कोई हरफ मद्दा है? ढूंढिए। ये अलिफ है ना, अलिफ खाली हरकत है और माँ कबल मफ्तू है, ये अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ मद्दा बन रहा है। ये बात सही है, अलिफ मद्दा बन रहा है। तो अलिफ मद्दा के बाद हरफ मद्दा है ना, हरफ मद्दा कोई भी हो, अलिफ हो, वाओ हो, या हो, कोई भी हरफ मद्दा हो, और अगर उसके बाद इन तीनों में से कोई आ जाए, इन तीनों में से कोई आ जाए, तो देखिए कोई आया है असबाब मद में से? जी, हमज़ा आ गई है, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गई है। अब हमज़ा ने ये मद दे देनी है हरफ मद्दा पर। हरफ मद्दा पे मद किसने दी है? हमज़ा ने दी है। किसने दी है? हमज़ा ने, हमज़ा ने, हमज़ा ने। क्यों? हमज़ा सबब मद है, शद सबब मद है, सुकून या जज्म सबब मद है। ये इनसे पहले, इन तीनों से पहले अगर इन तीनों में से कोई हरफ मद्दा बन रहा हो तो ये तीनों उस पर मद दे देते। ये तो अलिफ की मिसाल है ना, अब वाओ की मिसाल देख लेते हैं। सूआ, सूआ में कोई हरफ मद्दा ढूंढिए, ढूंढिए। ये वाओ जी हरफ मद्दा है, ये वाओ हरफ मद्दा है। तो हरफ मद्दा है, चूंकि साकिन है, मा कबल मदमूम है, उसके बाद देखिए कोई सबब मद आ रहा है, सबब मद कोई आ रहा है? जी, ये हमज़ा आ रहा है,
कौन सा आ रहा है? हमज़ा। तो हमज़ा चूँकि सबबे मद है, अगर हरफ़े मद्दा के बाद ये सबबे मद होगा तो हरफ़े मद्दा पर मद देते हैं ये। तो वाव पे मद किसने दी? हमज़ा ने। अलिफ पर मद किसने दी? हमज़ा ने। इसी तरह इनके बाद अगर ये आ जाएं, जज़्म आ जाए हरूफ मद्दा के बाद, तब भी वो उस पर मद दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मद दे देते हैं, मद दे देते हैं, मद दे देते हैं। अभी तक जो चीज़ हमने इस्टेब्लिश की है वो ये है कि मद तो वैसे उसूली तौर पर कहते हैं किसी भी हर्फ को खींचना, उसको लंबा करके पढ़ना, उसको दराज करना, उसको तूल देना। अब मद इस्तिलाही तौर पर क्या है? हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हरूफ मद्दा पर जो अलामत मद है, जो यूं करके मद लिखी होती है, जिसको हम मद कहते हैं, अलामत मद है, वो अलामत मद कब आएगी? तो हरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना मद कहलाता है। और हरूफ मद्दा महल्ले मद हैं। कौन है? महल्ले मद हरूफ मद्दा हैं, यानी मद इन्हीं पर, तीनों पर आती है और किसी पर नहीं आती। वाव अलिफ या के अलावा किसी हर्फ पर मद नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, होती नहीं है। उस दिन भी बात की थी कि अगर आप कहें कि सर नून वल कलमी में नून पर है, तो नहीं, हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि जो नून पर नज़र आती है वो नून पर नहीं है, वो भी वाव अलिफ या में से ही किसी पर है। आ ही नहीं सकती ना, होती वाव अलिफ या पर है। इसी वजह से तो हम इन्हें हरूफ मद्दा कहते हैं, इसी वजह ही से तो हम इन्हें हरूफ मद्दा कहते हैं कि हरूफ के मद इन्हीं तीनों पे आ सकती है, खींचे यही तीन हरूफ जाते हैं, चौथा कोई हर्फ नहीं है जिन्हें खींचा जाए। तो अभी तक जो बात की, फिर इन पर मद आती क्यों है? क्यों मद आती है? मद इस वजह से इन पर आती है नाज़रीन किराम, अगर इनके बाद कोई सबबे मद आ जाए। क्या आ जाए? सबबे मद। और असबाबे मद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, शद और जज़्म। हमज़ा, शद और जज़्म। अलिफ मद्दा हो और बाद में कोई भी सबब आ गए तो वो अलिफ को मद दे देगा। वाव मद्दा हो और बाद में हमज़ा, शद और जज़्म में से कोई सबब आ गया तो वो वाव को मद दे देगा। या मद्दा आ जाए और उसके बाद हमज़ा, शद, जज़्म में से कोई सबब आ जाए तो वो या के ऊपर मद दे देगा। तो ये हैं असबाब मद 3, हमज़ा, शद और जज़्म। हमज़ा, शद और जज़्म। और मद किन पे आती है? वाव अलिफ या पर आती है। किन पर आती है? वाव अलिफ या पर आती है। मद कहते किसे हैं? हरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। हरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। अच्छा जी, अब मद की 2 किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। मद की 2 किस्में हैं, मद असली, मद असली, असली और मद फ़रई। मद असली वो है, मद असली की तारीफ लिखिए, ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज ना हो। लिख लें आप, ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज ना हो। ऐसी मद जो किसी सबब की, यानी इन तीनों में से किसी की मोहताज ना हो, हमज़ा, शद या जज़्म की ज़रूरत ना हो, उसे मद असली होती है वो। ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज ना हो। पहले आप लिख लें, फिर हम समझ लेते हैं इसको, आसान सी चीज़ है। ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज ना हो, ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज ना हो। ये कौन सी मद होती है? ये हरूफ मद्दा की अपनी मद होती है। जो अभी तक हम एक अलिफ खींच रहे थे ना इन्हें, ये मद असली था। ये जो कह रहे थे क़ाला, ये जो कह रहे थे यज़हबून, ये जो कह रहे थे करीब, ये जो हरफ़े मद्दा पढ़ रहे थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को जो एक अलिफ खींच रहे थे, वो इन तीनों की वजह से तो नहीं ना खींच रहे थे, हमज़ा, शद और जज़्म की वजह से, किसी सबब की वजह से नहीं खींच रहे थे। इस वजह से इस मद को कहते हैं मद असली। मद असली कौन सी? जो किसी सबब की मोहताज नहीं होती। मद असली वो है हरूफ मद्दा की मद जो किसी सबब की मोहताज नहीं होती, सबब की मोहताज, और उस पर यह अलामत भी नहीं होती, ये वाली, ये नहीं होती, यानी बगैर अलामत के। मिसाल के तौर पर है क़ाला, क़ाला में ये जो अलिफ है इसको हमने खींचा है ना, इतना 2 हरकत के बराबर खींचा है ना, एक अलिफ जितना खींचा है इसको, क़ाला, क़ाला। तो देखें ये जो मद की है ना हमने, इसको जो खींचा है ये मद असली होती है। ये किसी सबब की मोहताज नहीं होती, ये किसी सबब की मोहताज नहीं होती।
अब आ जाइए मद्दे फरी। मद्दे फरी कहते हैं जो किसी न किसी सबब की मोहताज हो, किसी न किसी सबब की मोहताज हो। तीन असबाब है ना, हमजा शद, और इनमें से तीनों में से किसी न किसी एक की मोहताज हो, जो किसी न किसी सबब की मोहताज हो, किसी न किसी सबब की मोहताज हो। हाज़रीन मुकर्रम, मद्दे असली वो है जो किसी सबब की मोहताज ना हो, वो अलामत भी ऊपर नहीं होती। और मद्दे फ़रई कौन सी है? जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है। और सबब कौन से हैं? हमजा शद और जज्म। ये अलामत मद होती है, ये अलामत मद वाली मद होती है, ये अलामत मद वाली मद होती है, अलामत मद वाली मद होती है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने देखा कि मद का लुग़वी माना क्या है। वो है किसी भी शय को या हर्फ को लंबा करना, खींच कर पढ़ना, तूल देकर पढ़ना। सही इस्तिलाही माना यह है हुरूफ मद्दा को, हर बात हुरूफ मद्दा पर ख़त्म होनी है। हुरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। और कब? जब उनके बाद कोई सबब मद आएगा। सबब मद कौन से हैं? हमज़ा, शद और जज़्म। और महल्ले मद बात हो चुकी है हमारी, हुरूफ मद्दा हैं। और कभी कभी हरूफ लीन हो जाते हैं, कभी कभी, मगर मेनली जो बात है वो हुरूफ मद्दा ही हैं। उसके बाद हमने असल अपना सफ़र आगे शुरू किया और करते हुए हमने कहा कि मद की दो अक़साम हैं, दो अक़साम हैं, मद्दे असली और मद्दे फ़रई। असली वो होती है जो किसी सबब की मोहताज नहीं होती। आज जितनी मद्दात हम पढ़ रहे हैं ये मद्दे फ़रई हैं जो सबब की मोहताज होती हैं। चूँकि असबाब तीन पढ़े हैं ना, मद्दे असली तो हम दूसरे ही दिन पढ़ चुके थे। वाओ अलिफ और या को एक अलिफ जितना खींचते हैं वो मद्दे असली होती है। हुरूफ मद्दा की जो अपनी मद है वो मद्दे असली है। और ये जो सबब की वजह से आएगी हुरूफ मद्दा पे अलामत मद डली हुई होती है, इसको मद्दे फ़रई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मद्दे फ़रई कहेंगे। ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज हो वो मद्दे फ़रई होती है। वो मद कौन सी होती है? मद्दे फ़रई होती है। तो हाज़रीन मुकर्रम, ये था आज का हमारा मद का मौजू, और उसमें से आधा हमने मुकम्मल कर लिया है। एक छोटी सी और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि वो मद के ज़िम्न में हम कर लें कि मिक़दार मद से क्या मुराद है, मिक़दार क्वांटिटी ऑफ मद से क्या मुराद है, और फिर कौन सी मद पे क्या क्वांटिटी होगी वो हम इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। तो आइए आज पढ़ लेते हैं मिक़दार मद से क्या मुराद है और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी, मद का लुग़वी माना और उसका इस्तिलाही माना, महल्ले मद पढ़े, असबाब मद पढ़े, मद की दोनों अक़साम, मद्दे असली क्या है, मद्दे असली क्या है और मद्दे फ़रई क्या है, इस पर बात की है। अभी हम नाज़रीन किराम बात करेंगे मिक़दार मद किसे कहते हैं। मिक़दार मद, मिक़दार मद से क्या मुराद है? मिक़दार मद, मिक़दार किसे कहते हैं? पैमाने को, क्वांटिटी को। तो मिक़दार मद से मुराद है, मिक़दार मद से मुराद है तूल, 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 तवस्सुत, तवस्सुत, तवस्सुत और कसर, कसर। ये तीन क्वांटिटियां हैं, ये तीन पैमाने हैं मद के। कई जगहों पे कसर होती है, कई जगहों पे तवस्सुत होती है, कई जगहों पे तूल होती है। या यूं कहें कभी तूल करना होता है हमें, कहीं तवस्सुत करना होता है और कहीं कसर करना होता है। क्वांटिटियां तीन हैं। मिक़दारें कितनी हैं हमारे पास? तीन हैं। तो इसको देखते हैं। कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ तक खींचना, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ तक खींचना, और तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ तक खींचना। मिक़दार मद समझें आप? मिक़दार मद से मुराद ये है नाज़रीन किराम, तूल, तवस्सुत और कसर। तूल, तवस्सुत और कसर। मिक़दार मद से क्या मुराद है? तूल, तवस्सुत और कसर। हम नीचे से ऊपर चलते हैं। कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना, 1 से 2 अलिफ खींचना। तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ खींचना, और तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ खींचना, 4 से 5 अलिफ। 3 से 5 भी कह देते हैं,
तो 4 से 5 अलिफ तक बेसिकली ये है, ज़्यादा इत्तेफाक इस पर है। तो नाज़रीन किराम, मिक़दार मद हम पढ़ चुके हैं। मिक़दार मद से मुराद है तूल, तवस्सुत और कसर। कसर 1 से 2, कसर वैसे भी छोटे को कहते हैं। 1 से 2 अलिफ खींचना, तवस्सुत दरमियाना यानी 2 से 3 अलिफ खींचना, और तूल 4 से 5 अलिफ खींचना। अब सवाल ये पैदा होता है, सर किस मद पे कसर करनी है, किस मद को तवस्सुत करना है, 2 से 3 खींचना है, और किस मद पर तूल करना है, ज़्यादा लंबा खींचना है, उसको सबसे ज़्यादा 4 से 5 अलिफ। ये नाज़रीन किराम कल के लेक्चर के जब मद्दाद पढ़ चुकेंगे सारी, जो आखिरी हिस्सा एक रह गया है, उसके बाद हम इसी को खोलेंगे आके और इस पर अप्लाई करेंगे चीज़ों को। फिर हम देखेंगे कि तूल किस पे होना है, तवस्सुत किस पे होना है और कसर किस पे होना है। अभी जो चीज़ हमने लिख ली है वो ये है कि तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ खींचना, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ खींचना, और कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना। तो कसर 1 से 2, तवस्सुत 2 से 3 और तूल 4 से 5 अलिफ। हाज़रीन मुकर्रम, ये आज का हमारा मद्दाद का पहला हिस्सा था तफसीली बयान का। अब आइए चलते हैं आज के अपने किराअत के जो हमारा प्रैक्टिस होती है उसकी तरफ, और आज की किराअत की प्रैक्टिस करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, इसको शुरू से ले लें। क्या सर? हाँ जी। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। इसको इराब लगा लेते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू, मद आएगी आमन्ना, वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू, फिर मद आएगी इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। तो आइए नाज़रीन किराम, इसको अच्छे तरीके से आज पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अभी तक जो कवायद हमने पढ़ लिए हैं उनमें से कौन कौन सा कायदा इस पे अप्लाई हो रहा है। मुझे फॉलो कीजिएगा। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, इस पे अगर आप मुझे बताएं कि ये अलिफ कौन सा है, इसका माक़बल मफ्तू है, ये साकिन है, अलिफ मद्दा है, तो ये है मद्दे असली, ये है मद्दे असली, ये मद्दे असली है। ये देखें ना, अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, इनकी जो मद होती है वो मद्दे असली होती है। एक अलिफ के बराबर हम इसे खींच रहे हैं। इसी तरह आगे आगे या साकिन है, माक़बल मकसूर है, तो ये या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ खींचेंगे, या मद्दा है। हुरूफ मद्दा 3 है, वाव अलिफ या, ये या मद्दा है, वो अलिफ मद्दा था, ये या मद्दा है। और इस पे भी जो मद हुई है मद्दे असली है कि फ़रई है।
असली है, चूँकि ये हमज़ा शद और जज़्म की मोहताज नहीं है, ये असबाब मद की मोहताज नहीं है। आमनू आमनू आमनू, अलिफ अलमदिया अस्सगीरा, वाओ साकिन मा कबल मदमूम, वाओ मद्दा, ये भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और उसके साथ साथ इसको मद कौन सी कहेंगे, असली के फ़रई, असली है। तो ये तीनों अलिफ मद्दा है, ये याए मद्दा है और ये वाओ मद्दा है, ये तीनों मद्दे असली हैं। क़ालू आमन्ना, तीनों जगहों पे खींचना है। ये एक मद आई है, इस पे हम आज बात नहीं करेंगे कि इस मद को कहते क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। क़ालू आमन्ना, एक अलिफ पे खींचा, क्यों खींचा, अलिफ मद्दा है मा कबल मुफ्तू होने की वजह से। वाव पे क्यों खींचा, इस पर मद आ गई है, क्यों आई है ये कल बात करेंगे हम इंशाल्लाह। फिर अलिफ अलमदिया सगीरा पे खींचा, अलिफ मद्दा इसको कहते हैं। फिर नून गुन्ना किया, नून मुशद्दद पर, और उसके बाद अलिफ मद्दा है। देखिएगा, क़ालू आमन्ना, यूं। वइज़ा खलौ, ये अलिफ मद्दा है और ये वाव, बोलिएगा वाव मद्दा है कि वाव लीन है, ये वाव मद्दा है कि वाव लीन है। वाव साकिन है, मा कबल मफ्तू है, तो ये वाव लीन है, वाव लीन है। इला शयातीनिहिम, इला शयातीनिहिम, इला क्यों खींचा, अलिफ अलमदिया सगीरा, शया क्यों खींचा, अलिफ अलमदिया सगीरा। तीनिहिम, तीनिहिम क्यों खींचा, याए मद्दा है, या साकिन मा कबल मकसूर होने की वजह से। मीम साकिन है, नाज़रीन मुकर्रम, मीम साकिन के बाद मीम नहीं है तो इदगाम शफ़ी ना हुआ, मीम साकिन के बाद बा भी नहीं है तो इख्फ़ाए शफ़ी भी ना हुआ, तो मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हरफ हो तो क्या होता है, इजहार शफ़ी होता है। तो इजहार शफ़वी, इस पर रुकेंगे नहीं, शयातीनिहिम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शयातीनिहिम क़ालू, आगे पढ़ते जाएंगे, जस्ट टच करेंगे, इजहार करेंगे। क़ालू इन्ना मअकुम, क़ालू क्यों खींचा, अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, नून मुशद्दद है। ये मद का नाम हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आपने परेशान नहीं होना। नून मुशद्दद है, गुन्ना किया है, अलिफ को क्यों अंडरलाइन किया है, अलिफ मद्दा है। माअकुम में मीम साकिन, मीम साकिन जहाँ कहीं भी आती है तीन कायदे लगते हैं, बा मीम के अलावा कोई हरफ हो तो इजहार शफ़वी होता है। आपने ये भी पढ़ लिया है कि मीम जो है हरूफ शफ़विया में से है, बा मीम वाओ तीन हरूफ शफ़विया हैं। मीम साकिन पे जो कायदा लगेगा उसको शफ़वी कहेंगे। तो मीम साकिन इजहार शफ़वी यहाँ पे होगा। इन्नमा नहनु, इन्नमा नहनु, इन्ना पे क्यों रुके और क्या किया, गुन्ना किया है हमने। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है, और गुन्ना कहाँ से, खैशूम से, कहाँ से, खैशूम से। कितना रोकेंगे, एक अलिफ के बराबर। फिर इसको अलिफ कौन सा है, अलिफ मद्दा है, साकिन है, मा कबल मफ्तू है। मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन। अभी अगर आप देखें इस कलमा को तो देखते हैं इनमें से किस किस कलमा में, इस कलमा में इस्तेमाल होने वाले कितने हुरूफ का हमें मखरज आता है। मीम का मखरज दोनों होंठों का बाहर वाला खुश्क हिस्सा मिले तो सीन, जा सीन साद, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारे से मिले तो हरूफ सफ़ीरिया में से, ता हरूफ नितइया में से ता दाल ता, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, हा हमज़ा हा दोनों जो हैं वो अक्सा हलक से अदा होते हैं। जा अगेन हरूफ सफ़ीरिया में से, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा, हमज़ा और हा दोनों अक्सा हलक से अदा होते हैं। वाओ हरूफ शफ़विया में से है, ये कहाँ से अदा होता है, दोनों होंठों को गोल करने से। नून अदा होता है तरफ़ ज़बां और सनाया रुबाई अनियाब के मिलने से। तो आपने देखा एक एक हर्फ का हमें मखरज मालूम हो चुका है। आप चलते चले जाएं, इंशाल्लाह किसी दिन सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे अगेन हमज़ा है तो ये अक्सा हलक से अदा होगा, लाम है
तो ये तरफ़ ज़बां सनाया रुबैया नियाब और दवाहिक के मिलने से अदा होता है। हा है, हा भी अक्सा हलक से अदा होती है, हमज़ा और हा। तो वहाँ से लेके यहाँ तक जितने हरूफ हैं एक भी ऐसा नहीं है जिनका मखरज हमें नहीं पता। हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक दूसरे से सुना भी लिया होगा और मश्क भी कर ली होगी, याद भी कर लिए होंगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। अल्लाहु इसमें जलालत है। हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जलालत का माकबल अगर मफ्तू हो तो इसको पुर करके पढ़ते हैं, मुफख्खम करके पढ़ते हैं। फिर खड़ी ज़बर है, इसको क्या कहते हैं? अलिफ अलमदिया असगीरा, एक अलिफ के बराबर हमने खींचा। यस्तहज़िउ बिहिम, यस्तहज़िउ देख लें, या हरूफ शजरिया में से है, वस्ते ज़बान और ऊपर का तालु मिले तो। सीन हरूफ सफ़ीरिया में से है, ता हरूफ नितइया में से है, हा हरूफ हलकी में से है, जा हरूफ सफ़ीरिया में से है, हमज़ा हरूफ हलकी में से है। बिहिम, बिहिम बा जो है हरूफ शफविया में से है, हा हरूफ हलकी में से है, मीम हरूफ शफविया में से है। मीम साकिन, मीम साकिन के 3 कायदे थे। कौन सा कायदा इस पे लगा है? ये इजहार शफवी है। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होता है। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होता है। और मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए 27 हरूफ में से तो क्या होता है? इजहार शफवी होता है। वयमुद्दुहुम, वयमुद्दुहुम, हुम मीम साकिन आ गई। अगेन मीम साकिन पे देखें, आगे मीम भी नहीं है, बा भी नहीं है, तो क्या होगा? इजहार शफवी। फी तुग़यानिहिम, फी तुग़यानिहिम। फ़ी में या मद्दा है, हरफ मद्दा। ता हरूफ नितइया में से भी है और हरूफ तफ़ख़ीम में से भी है, मोटा करके पढ़ना है। गैन भी हरूफ तफ़ख़ीम में से है। हरूफ मुस्तालिया और तफ़ख़ीम हमने याद किए थे, जो कौन से थे? खुस्सा दाग़ तुन, तुन ता भी है, दाग़ दाग़ गैन भी है। खुस्सा दाग़ तुन क़िज़, ये हरूफ मुस्तालिया, इनको मोटा करके पढ़ते हैं। तुग़यानिहिम अलिफ मद्दा है, मीम साकिन पे। तीनों में से कौन सा कायदा लगेगा? आखिरी इजहार शफवी है। यामहून वाओ साकिन मा कबल मदमूम है, तो ये भी वाओ मद्दा है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। नाज़रीन किराम, आज के इस 14वें लेक्चर में हमने मद्दात का बयान शुरू किया। हमने पढ़ा कि मद किसे कहते हैं। मद का लुग़वी माना था किसी हर्फ को खींचना, उसको तूल करके पढ़ना, उसको दराज करके पढ़ना। इस्तिलाही माना उसका ये था कि हरूफ मद्दा को उनकी असल मिकदार जो कि एक अलिफ है उससे ज़्यादा खींच कर पढ़ना। उसके बाद महल्ले मद हमने पढ़े, वो हरूफ मद्दा थे, वाव अलिफ या। फिर असबाब मद पढ़े जो कि 3 थे, हमज़ा, शद और जज़्म। ये मद का सबब बनते हैं। किन पर? हरफ मद्दा के बाद अगर इनमें से कोई आ जाएगा तो हरफ मद्दा पर ये क्या कर देते हैं? मद दे देते हैं। उसके बाद मद की 2 किस्में हमने पढ़ी हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली वो होती है जो किसी सबब की मोहताज नहीं होती, और मद फ़री कौन सी होती है? जो किसी सबब की मोहताज होती है। अभी मद फ़री हमने एक भी नहीं पढ़ी, कल पढ़ेंगे मद फ़री। मद असली तो वो है ना जो हरूफ मद्दा की अपनी मद थी। उसके बाद हमने आज मिक़दार मद और पैमाने जो हैं मद के वो कितने हैं याद किए हैं। वो 3 हैं, वो हैं तूल, तवस्सुत और कसर। कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ तक खींचना, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ तक खींचना, और तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ तक खींचना। और उसके बाद हमने आज के सबक की प्रैक्टिस की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अच्छे तरीके से मद्दात को भी समझने की कोशिश करें। आसानी के साथ आपको समझाई जा रही हैं और सिखाई जा रही हैं। आप इनको बाद में एक दूसरे के साथ जो है ना मश्क के तौर पर सुनाया भी करें। और मखारज पे तो मैं ज़ोर दे के कहूँगा कि मखारज में से एक एक मखरज को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप मुझे कहेंगे ना सर सुनाएं, तो देखें मैं कैसे सुनाता हूँ। मखरज नंबर 1 है जोफ़े दहन, हरूफ मद्दा अदा होते हैं वाव अलिफ या।
अक्सा हलक हमजा हा वस्ते हलक ऐन हा अदना हलक ऐन खा। फिर हरूफ लिहातिया हैं क़ाफ़ और क़ाफ़। क़ाफ़ अदा होता है ज़बां की जड़ और तालु के नरम हिस्से के मिलने से। काफ़ अदा होता है क़ाफ़ के मखरे से ज़रा मुँह की जानिब हटकर ज़बां तालु के सख्त हिस्से से लगती है, तो थोड़ा सा नीचे आए तो वस्ते ज़बां आ जाता है। यहाँ से हरूफ शजरिया जिम शीन या अदा होते हैं वस्ते ज़बां ऊपर का तालु मिले तो। उसके बाद 4 मखरज वो हैं जो तरफिया हैं, तरफ से अदा होते हैं। कौन कौन से? दाद लाम नून रा। तरफ़ ज़बां और अदरास मिले यानी कि दाढ़ों का मजमुआ तो दाद अदा होता है। तरफ़ ज़बां सनाया रुबाई अनियाब और दवाहिर के मिलने से अदा होता है। तरफ़ ज़बां सनाया रुबाई अनियाब के मिलने से अदा होता है। और रा अदा होती है तरफ़ ज़बां सनाया रुबाई से मिले तो। उसके बाद नोके ज़बां वाले 3 आ गए, पहले नितइया, फिर लिथविया, फिर सफ़ीरिया। नितइया है ता दाल ता, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ों के मिलने से। फिर हरूफ लिथविया था दाल जा, नोके ज़बां और सनाया उलिया के किनारे के मिलने से। फिर हरूफ सफ़ीरिया जा सीन साथ, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारे से ज़बां की नोक मिलती है तो। फिर है फा, 15वां मखरज नाज़रीन कराम, वो ये है सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिले तो। फिर है हरूफ शफ़िया बा मीम वाओ, बा दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से, मीम दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से और वाव दोनों होंठों को गोल करने से। और आखिरी मखरज था गुन्ना का जो खैशूम है, खैशूम से अदा होता है और गुन्ना करते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर। नाज़रीन किराम, इसी के साथ ही हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।